गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, चलो जानते हैं। बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर महर्षि पराशर तपस्या कर रहे थे। वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे जहाँ उन्हें नाव में बैठकर नदी पार करनी थी। वहाँ एक लड़की जो नाव चलाती थी, नाम था सत्यवती। लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। वो मछुआरों की गोद ली हुई बेटी थी। वह रोज नाव चलाती, साधु संतों को नदी पार करवाती थी। एक दिन महर्षि पराशर नदी पार करने आए। सत्यवती ने जैसे ही उनको नाव में बिठाया, ऋषि ने उनके अंदर कुछ खास दिखा और वो चेहरे पर तेज, एक शांति और एक गहराई थी। सत्यवती का सौंदर्य देखकर व्यास जी मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती के सामने गुप्त विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा, ऋषिवर, आप तो सर्वोच्च है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरे अंदर से मछली की दुर्गंध आती है। गुप्त विवाह के बारे में सबको लोगों को मालूम हुआ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। ऋषि पराशर ने कहा, तुम्हारी आने वाली संतान बहुत तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम्हारे तन से कस्तूरी की महक आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी। पल भर में उसकी दुर्गंध कस्तूरी की सुगंध में बदल गई। वो बहुत खुश हुई। उसने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्यवती माँ बनी। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसका रंग सांवला था। वह दीप में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम कृष्णद्वैपायन हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें असाधारण बुद्धि, तेज और ध्यान की शक्ति विकसित होती गई। जब वह युवा हुआ तो अपने तप और साधना से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। उस समय चारों वेद बिखरे हुए थे, उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल था। कृष्णद्वैपायन ने संकल्प लिया, मैं इस ज्ञान को लोगों के लिए सरल और सुलभ बनाऊंगा। वेदों को 4 भागों में विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत की रचना भी की, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमृत भी समाया। उन्होंने वेद को ही नहीं बांटा, 18 पुराणों, उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र, जिनमें संसार, धर्म, भक्ति और मोक्ष के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। उन्हीं के कारण हम वेदों को पढ़ सकते हैं। इसीलिए उनको नाम मिला वेद व्यास जी, यानी वेदों के विभाजक और विस्तारक। वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। उनके ज्ञान, तपस्या और गुरु रूप को सम्मान देने के लिए इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, आपसे मिला ज्ञान अनमोल है, हम कैसे आपके ऋण को चुकाएंगे। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तो आत्मसात करो और दूसरों को भी दो। सत्य के मार्ग पर चलो, यही मेरी सेवा है। उसी दिन गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ हुआ और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जहाँ शिष्य अपने गुरु को स्मरण करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और ज्ञान का दीप जलाते हैं। गुरु वो दीप है जो हमारे अंदर के अंधेरे को मिटा देता है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। वेद व्यास जी ने अपना अंतिम समय हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हुए बिताया। कहा जाता है कि उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान पाया है और वे आज भी ध्यान में लीन हैं। जय श्री कृष्णा।